नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है वो यही है। आप कोई शेयर खरीदें या कोई आपको रिकमेंड करे तो आप अपने एंड से उस शेयर का, उस कंपनी का एनालिसिस कर सकें ताकि आप ट्रैप ना हो। आपका इन्वेस्टेड मनी आपके लिए शेयर मार्केट में कमाई कर सके। दोस्तों, इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आया है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, उसका लिंक मैं आज इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी देखना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। आज ये जो 6 पॉइंट है, सबसे पहले जब आपको कोई कंपनी आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस कंपनी में, आपको कोई कहता है भाई तुम इस कंपनी में, एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो सबसे पहले उस कंपनी की आपको बैलेंस शीट देखनी है। आप लोगों को पता होगा कि बैलेंस शीट जो है वो साल में एक बार आती है और हर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आता है। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, ये क्वार्टर चलते हैं। इन क्वार्टर का रिजल्ट भी आता है और हर फाइनेंशियल साइट पे और उस कंपनी की साइट पे भी आपको मिलेगा। और बैलेंस शीट आप देखो, उस कंपनी की बैलेंस शीट आपको ये बताती है। जब आप उस बैलेंस शीट को देखोगे तो उसमें आपका कंपैरेटिव दिया होगा, जैसे 2019-20 की बैलेंस शीट के साथ में 2018-20 का भी कॉलम होगा, जो आपको ये दिखाएगा कि इस साल टर्नओवर पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है। उस टर्नओवर के बाद नीचे में नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट बोलते हैं जो जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस, सैलरी, व्हाटएवर सब माइनस करने का नीचे प्रॉफिट आ जाता है। वो प्रॉफिट कंपनी का कितना है, प्रॉफिट है, ये भी पता चल जाता है कि लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। और पिछले साल के कंपैरेटिव में उसके प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ है, दैट विल सपोर्ट योर डिसीजन। तो ये देखने के बाद जब आपने देखा ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसका पिछले साल से टर्नओवर भी बढ़ा है, तो अब नेक्स्ट जो आपको देखना है वो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी शेयर का। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि कंपनी की जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, वो कंपनी के टोटल शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करके ईपीएस निकालते हैं। किसी कंपनी के 5 करोड़ शेयर फ्लोट होते हैं, किसी के 10 करोड़ हैं, तो जितनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उससे डिवाइड करके वो ईपीएस आ जाता है, अर्निंग पर शेयर। तो ये भी आपको पता चल जाता है क्योंकि बैलेंस शीट में नीचे लिखा भी होता है कि पिछले साल से इस कंपनी का ईपीएस बढ़ा है कि वही है या घटा है। ये एक अनदर आपको कॉन्फिडेंस देगा उस कंपनी को में देखने के बाद कि हाँ, इसका ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो किया, ईपीएस भी ग्रो। इंपॉर्टेंट टूल है डिविडेंड। कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर के फेस वैल्यू से डिविडेंड देती है। कंपनी डिविडेंड का रिकॉर्ड भी आपको देखना है कि कंपनी जब से कर रही है, मार्केट में है, जब से काम कर रही है, वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देती है। डिविडेंड बढ़ रहा है कि डिविडेंड घट रहा है। कोई डिविडेंड देती हुई कंपनी हमेशा, ये एक आपको महसूस पता चलता है कि जिसका प्रॉफिट भी है, ईपीएस भी अच्छा है, डिविडेंड दे रही है। ये 3 टूल्स हो गए। चौथा पॉइंट है 50 डेज मूविंग एवरेज ऑफ अ शेयर। मार्केट में जो ट्रेड होता है उसका 50 दिन का मूविंग एवरेज क्या आ रहा है। 50 डेज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है, कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डेज से 100% ऊपर ट्रेड तो नहीं कर रहा है, तो डोंट अपने हाथ उसमें मत डालो। 50 डेज से 15%, 20%, 30% ऊपर करता है तो बहुत अच्छा है उसका। जब आप ये ट्रेंड देखते हैं मार्केट के अंदर, तो वो चांसेस है कि वो शेयर आने वाले कुछ समय में आपको ठीक ठीक प्रॉफिट देगा। तो ये जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसको तो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है। ये अब 5वां पॉइंट आप उसको देखो, उसका डिलीवरी परसेंटेज। शेयर जब मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिस कंपनी की, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं यहाँ पर, डिलीवरी पर किसी कंपनी के बाजार के अंदर टोटल 100 शेयर है। 100 शेयर में से प्रमोटर के पास 50% है, या अब 50 शेयर बच गए। इसमें से कुछ एफआईआई के पास होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास, कुछ डीआईआई के पास होते हैं और बाकी मार्केट में फ्लोट। तो मान लेते हैं 100 में से 25 शेयर मार्केट में फ्लोट। तो जो 25 शेयर फ्लोट हो रहे हैं, मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं,
जब कोई शेयर अच्छा मूवमेंट में है तो निश्चित रूप से जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं बहुत, वो शेयर को एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसमें डिलीवरी परसेंटेज आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर आज खरीदा शाम को बेच दिया, वो डिलीवरी में नहीं आता है। डिलीवरी जब आप शेयर खरीद के अपने पास रख लेते हो और कुछ समय के बाद बेचते हो तो वो डिलीवरी, उसका वॉल्यूम कितना है। अब आप कभी कभी देखेंगे कि एक एक शेयर, कभी कोई जो शेयर होता है उसका एक दिन के अंदर वॉल्यूम 70 लाख शेयर्स का भी होता है टोटल वॉल्यूम, और आप नीचे देखेंगे तो उसका डिलीवरी परसेंटेज 50% डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। तो हाई वॉल्यूम, हाई डिलीवरी, इट इज अनदर गिव स्ट्रेंथ टू योर डिसीजन इफ इट इज वेरी गुड। अब डिलीवरी परसेंटेज कितना होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड, कभी 40 भी होता है। अब 10-12% को मैं नहीं मानूंगा, 20%, 30, 40, 50, जितना हाई डिलीवरी परसेंटेज है दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वॉल्यूम से लिंक करते हैं इसको, वॉल्यूम और डिलीवरी। अब ये छठा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसको। RSI का भी जो मार्क है वो 0 से 100 होती है। अब आपने उसका RSI देखा कि अगर ये 30 और 30 से नीचे है तो वो ओवरसोल्ड जोन में है, 70 से ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो ये ओवरबॉट जोन में है। अब अगर RSI 40 से 65 के बीच में है तो समझ लीजिए कि ये शेयर अनदर एज अ गुड फेदर इन योर डिसीजन। 40 से 65 के बीच में ये RSI है तो बहुत अच्छा है। और इन पॉइंट्स को देखने के लिए आप सोचेंगे भैया मैं देखूंगा ये सारे पॉइंट, किसी भी अच्छी फाइनेंशियल साइट पर आप देख सकते हो। और इन 6 पॉइंट्स के बाद मैं आपको बस एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि पेशेंस रखिए, ग्रीड मत पैदा करिएगा, ज्यादा लालच। आप अपना एक टारगेट बना के चलिए कि मुझे 25 से 40% साल भर में कमाना है पर्टिकुलर अमाउंट में। आज बैंक की FD 6-6.5% देती है, आपको उससे 4 टाइम्स कमाना है। पेशेंस रखेंगे, आप डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे, पेशेंस होगा आपके पास तो आप निश्चित रूप से पैसे मार्केट में कमाएंगे, गवाएंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस आल्सो, आने वाले समय में और बेहतर चीजें बता सकूं।